नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी जैसलमेर पहुंच चुके हैं। दिवाली मनाने के लिए जैसलमेर पहुंचे हैं पीएम मोदी। जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम। सीडीएस बिपिन रावत भी उनके साथ मौजूद हैं। सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी उनके साथ मौजूद हैं। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से दिवाली के मौके पर जवानों के बीच हैं। जैसलमेर पहुंचे हैं, जहां पर वो जवानों के साथ ही इस साल दीपावली मनाने वाले हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ दीपावली मना चुके हैं और बार बार वो यही संदेश देते हैं देशवासियों को कि दीपावली के दिन एक दिया जवानों के नाम जलाइए। और एक बार फिर से ही संदेश देने के लिए वो जैसलमेर पहुंच चुके हैं, जहां पर दिवाली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जवानों के साथ ही वो दीपावली मनाएंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम की दिवाली कैसी है और साथ ही साथ सीएम की अयोध्या वाली दिवाली कैसी है। जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी दिवाली मनाने के लिए जैसलमेर पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले जब वो सियाचिन गए थे जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पिछले साल, तब की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आज बड़ा अपडेट ये है कि वो जैसलमेर पहुंच चुके हैं। आपसे थोड़ी देर बाद वो तस्वीर भी सामने आएगी जब वो जवानों से मुलाकात करेंगे और आज शाम दिवाली उनके साथ ही मनाएंगे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, सीएम की अयोध्या वाली दिवाली है। असल मायने में अयोध्या में इस बार दिवाली देखने को मिल रही है, क्योंकि कई वर्षों का इंतजार अयोध्या वासियों का खत्म हुआ, प्रदेशवासियों का, देशवासियों का खत्म हुआ। राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या वासियों के बीच में रहे। कल भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। राम की पैड़ी पर एक साथ 6,06,000 से अधिक दिए जलाए गए और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया गया कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर, दिवाली को लेकर कैसा उत्साह लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ दीपोत्सव के दौरान लेजर शो के माध्यम से भगवान श्री राम के पूरे जीवन चरित्र को दर्शाया गया, उसका वर्णन किया गया, उसे यहाँ पर मौजूद लोगों को दिखाया गया। उसके बाद सीएम योगी ने मां सरयू की आरती भी की है। तो सीएम और पीएम ने दिवाली किस तरीके से मनाई है और क्या कुछ संदेश उनकी तरफ से दिया जा रहा है पूरे देशवासियों को, आप इन दो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जैसलमेर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर वो जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले भी वो जवानों के साथ सियाचिन में दिवाली मना चुके हैं और वहीं से उन्होंने ये संदेश भी दिया था कि हम दिवाली पर जब भी दिया जलाएं तो एक दिया हम जवानों के नाम पर भी जलाएं। और यही संदेश इस बार भी पूरे देशवासियों को दिया गया है। शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर पहुंच चुके हैं जवानों के बीच। प्रधानमंत्री मोदी जो है बीएसएफ के जवानों के बीच में पहुंच चुके हैं और बीएसएफ के जवानों के बीच में काफी खुशी की लहर जो है वो देखी जा सकती है। और उन जवानों के चेहरे पे जो खुशी की लहर है, इस बात का प्रतीक है कि उनके राष्ट्र के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री उनके साथ में हैं। उनके साथ दीपावली जैसा पर्व जो है वो मनाने के लिए आए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी हर साल, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से हर साल जवानों के बीच जाते हैं और दीपावली का जो त्योहार है जिन जवानों के साथ मनाते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है राष्ट्र में एक बहुत अच्छा एक संदेश देना और उन जवानों को एक अच्छा संदेश देना जो सीमा पे कार्य करते हैं। और चाहे होली हो या दीपावली हो, उस दिन जवान अपने ड्यूटी पे तैनात होते हैं, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए तैनात होते हैं। तो उनका मनोबल बढ़ाना, उनका साहस, उनके अंदर साहस देना और इसके साथ ही ये एक संदेश देना कि आप जवानों के साथ पूरा देश हमेशा तैयार है, हमेशा आपके साथ में खड़ा है। और एक तरह से कहते हैं कि किसी को इस पर्व त्योहार के अवसर पर खुशी देना और चेहरे पर एक मुस्कान देना वो प्रधानमंत्री जानते हैं। तो शायद इसी का तकाजा है कि हर साल देश के जवानों के बीच प्रधानमंत्री जाते हैं और खास तौर पर जो दीपावली का त्योहार होता है बीएसएफ के जवानों के साथ में जाकर वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आज इसी का तकाजा है कि बीएसएफ के डीजी मौके पे मौजूद हैं, राकेश अस्थाना। इसके साथ ही सीडीएस प्रमुख बिपिन रावत वहां पे मौके पे हैं, सेना प्रमुख एमएम नरवणे जो हैं वो वहां पे मौके पे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बीएसएफ के जवानों के साथ में एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं और जवानों को मिठाइयां भी शंकर, न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जवानों को शुभकामनाएं दे रहे हैं बल्कि देशवासियों से यही वो अपील भी करते हैं कि जब भी आप दीपावली के दिन दिया जलाइए तो एक दिया आप जवानों के नाम पर भी जलाइए।
देखिए देशवासियों के अंदर में देखा गया है पिछले 10 साल के अंदर में जवानों के प्रति और जो भी चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्मी के जवान हो, उनके प्रति एक जज्बा है वो तैयार किया जाता है। और इसलिए क्योंकि ये सेना के जवान जो होते हैं ये राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं और दिन रात और सालों भर एक जगह पे तैनात होते हैं, तो इसके लिए जरूरी भी है कि उन जवानों के प्रति एक अपनी जो एक भाव है वो उसको दिखाना, वो बताना, जिससे कि उन जवानों के अंदर में और ज्यादा कार्य करने की जो क्षमता है वो आए और उन्हें भी अच्छा लगे कि उनके साथ में पूरा देश जो है हमेशा खड़ा रहता है, उनके साथ में, उनके परिवारों के साथ में। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो एक इच्छा है उसी को पूरी सरकार में उसको पूरा करता हुआ हमेशा दिखता हुआ है। हमेशा वो दिया जलाने की जो बात होती है वो जवानों के लिए होती है, जवानों के साथ होती है। तो इसी का तकाजा है कि देश के जवानों के प्रति जब भी कोई ऐसी बात होती है, प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पर्व त्योहार में प्रधानमंत्री अचानक पहुंचते हैं और पहुंच करके उन जवानों के साथ मिलते हैं और जवानों के जो प्रमुख होते हैं उनको एक साफ तौर पर संदेश दिया जाता है कि किसी भी जवान को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर्व त्योहार में हर एक जो उचित व्यवस्थाएं हैं वो उन जवानों को देनी होती है। और जिस तरह से बाकायदा आज बीएसएफ की अगर बात करें तो जैसलमेर का इलाका ये पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है। जैसलमेर का इलाका वहां से पाकिस्तान से जुड़े हुए जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर हमेशा बीएसएफ के जवान तैनात होते हैं। तो कहा जा सकता है कि उन जवानों के अंदर में एक प्यार, समर्पण और जो एक साहस की जो भावना है उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए और उन जवानों के प्रति प्यार को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हर साल जो आते हैं और दीपावली के अवसर पे आज वहां पे पहुंचे हैं और उन जवानों को से मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। और अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, जहां पर सरयू घाट का वो निरीक्षण कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर अयोध्या में सीएम योगी की मौजूदगी रही। सरयू घाट पहुंचकर उन्होंने बारीकी से यहां पर घाट का निरीक्षण किया है। यहां पर जो तमाम विकास की योजनाएं, परियोजनाएं चल रही हैं उसको भी बारीकी से उन्होंने अधिकारियों से जाना है और समझा है। अयोध्या दौरे का आज उनका दूसरा दिन था। कल वो जब पहले दिन पहुंचे तो भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया, उसका वो हिस्सा बने। और आज सुबह सुबह सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी गए, वहां पर दर्शन पूजन किया। उसके बाद वो कारसेवकपुरम गए, वहां पर संतों महंतों से उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं ये सरयू घाट की है, जहां पर आज सीएम योगी घाट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। दरअसल घाट का नवीनीकरण हो रहा है और नवीनीकरण का कार्य किस तेजी के साथ चल रहा है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसमें और क्या कुछ बेहतरी की जा सकती है, इन्हीं तमाम बातों को जानने और समझने और परखने के लिए सीएम योगी सरयू घाट पर पहुंचे। जिस तरीके से दिव्य दीपोत्सव हुआ है और अभी हनुमान जी का दर्शन हुआ है, मुझको लगता है दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, सबके लिए शुभकामना करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूं कि आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। इसी तरीके से मोदी और योगी के नेतृत्व में भारत और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहे, यही शुभकामना है। और अयोध्या से हमारे सहयोगी निमिष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सरयू घाट पर सीएम योगी पहुंचे थे घाट का निरीक्षण करने के लिए। अब क्या अपडेट है, सीएम वहीं पर मौजूद हैं या फिर गोरखपुर के लिए रवाना हो गए? जी अमित, अभी तो सीएम यहीं पर हैं। अगर मैं बता दूं तो आज सबसे पहले मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, जहां पर हनुमान जयंती के मौके पर पूजन दर्शन किया। ये जब भी दीपोत्सव में आते हैं तो अगले दिन हनुमान जयंती के मौके पर वो हनुमानगढ़ी जाते हैं। साथ ही वहां से कारसेवकपुरम गए, जहाँ पर संतों और ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक की है। और उसके बाद अब यहाँ पर आए हैं यात्री निवास पर। इस दरमियान श्री राम पैड़ी का पार्ट 2 जो नया पार्ट बना है, जो अभी दीपोत्सव के पहले घाट कार्यक्रम हुआ, उन घाट पर भी गए, वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही जो सिंचाई विभाग के अधिकारी थे जिनके साथ उनके तमाम जानकारी ली है और उसको कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं, जैसे घाटों पर भी कोई चेंजेस होने हैं, घाटों का सौंदर्यीकरण होना है, साथ वहाँ पर भी पत्थर वगैरह लगना है, इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। अब उसके बाद यहाँ यात्री निवास पहुंचे हैं, जहाँ पर रात को विश्राम इन्होंने किया था। और यहीं पर अब इस समय बंद कमरे में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। इसमें महापौर मौके पर मौजूद हैं, विधायक हैं और साथ ही सांसद हैं और काफी लोग इस जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो लोग हैं। यहाँ पर भी बात चल रही है। और यहाँ से ही 10 बाहर हेलीकॉप्टर आके खड़ा हो गया है अमित, और फिर यहाँ से ही वो गोरखपुर रवाना होंगे, जहाँ वनटांगियों की बस्ती में जाकर दीपोत्सव मनाएंगे। लेकिन इस दरमियान अयोध्या के विकास पर को लेकर के संतों से वर्चा ने कहा
हालांकि हमारी जो संतों से बात हुई, संतों ने कहा कि वहाँ पर केवल अल्पाहार हुआ है और तमाम शुभकामनाएं एक दूसरे को संदेश की गए। ठीक है निमिष, बाकी थोड़ा सा चर्चों पर चर्चा हुई। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद पटाखा बेच रहे एक दुकानदार को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। इस दौरान दुकानदार के बच्चे और परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बेहद संवेदनशीलता से लेते हुए न सिर्फ पटाखा कारोबारी को तत्काल रिहा करवा दिया, बल्कि देर रात ही वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों उनके और उनकी मासूम बेटी के लिए दीपावली के उपहार और मिठाइयां भी भिजवाई और साथ ही एक दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सकारात्मक संदेश दे रही है। सीएम योगी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, वरिष्ठ अधिकारियों को संदेश दिया कि आप जाइए उस दुकानदार के घर और उसे दीपावली का उपहार देकर आइए, उसकी बच्ची को मिठाई देकर आइए। उसके बाद अधिकारी उसके घर पहुंच गए, देखिए वहां पर बच्ची को मिठाई खिलाई। और जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कल देर शाम की तस्वीर है, जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और अवैध तरीके से पटाखा बेचने के आरोप में दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया, उसे अपने साथ लेकर थाने गए। इस दौरान उसकी बच्ची आप देखिए कैसे गाड़ी के साथ चिपक कर वो चीखती रही, पुकारती रही, ये कहती रही कि मेरे पिता को छोड़ दीजिए, उसे साथ मत ले जाइए। इन तस्वीरों को सीएम ने बेहद गंभीरता से लिया, फौरन कार्रवाई की। न सिर्फ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई, बल्कि साथ ही साथ उस दुकानदार के घर दिवाली का उपहार भी भेजा गया। वेरी गुड गुड उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिवाली के मौके पर आईटीबीपी और सेना के जवानों से उत्तरकाशी में मुलाकात की और दिवाली मिलन कार्यक्रम सेना के जवानों के साथ ही मनाया। कोपांग में सीएम आईटीबीपी के जवानों के साथ वक्त बिताते नजर आए तो हर्षिल में सेना के जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि सैनिक देश की सीमा की रक्षा करते हैं, ऐसे में त्योहार के मौके पर उनके साथ वक्त बिताने से उनकी हौसला अफजाई होती है। हमारे सैनिक किस तरह से सीमांत क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, बर्फीली पहाड़ियों के बीच में किस तरह से काम कर रहे हैं, वो देखने का मौका मिलता है और उनकी हौसला अफजाई होती है। और हमको भी ये देखने को मिलता है कि किस तरह से ऐसी विषम और कठिन परिस्थितियों में वो देश की रक्षा का काम कर रहे हैं और देशवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो उनके बीच में जाकर के एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति हो रही है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबर। प्रतापगढ़ से, जहां पर दबंग युवक की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। दबंग युवक को महिलाओं ने बुरी तरह पीटा है, झाड़ू और लात घूंसों से जमकर पिटाई की है। भरे बाजार युवक को पीटा गया। छेड़खानी करने पर युवक की जमकर पिटाई की गई है। जिठवारा थाना क्षेत्र के नौबस्ता बाजार का मामला है। प्रतापगढ़ के जिठवारा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस युवक को आप पिटता हुआ देख पा रहे हैं, इस पर महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप है, जिसके बाद बाजार में मौजूद महिलाओं ने इस युवक को हाथ घूंसों से और साथ ही साथ झाड़ू से बुरी तरीके से मारा पीटा है। इसे सबक सिखाया है कि महिलाओं का सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। न सिर्फ महिला सम्मान की बात करनी चाहिए, बल्कि उसे आत्मसात भी करना चाहिए। यही सबक इस युवक को भी भरे बाजार सिखाया गया। उत्तराखंड के कोटद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है कार। हादसे में एक की मौत हो गई है। कार सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली से पोखरा जा रहा था पूरा परिवार, तभी नेशनल हाईवे 534 पर देर रात सड़क हादसा हो गया। भदाली खाल गांव के पास ये दुर्घटना हुई है। मुजफ्फरनगर में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घर में खड़ी कार भी आग में जल गई। रसोई गैस सिलेंडर अचानक से लीक होने से आग लगी थी। वहीं मौके पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। थाना तितावी के गांव छतेला का यह मामला है। उधर कन्नौज के जलालाबाद पीएचसी में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी गई, लेकिन इसके बाद भी मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।